हमारे शहर में सब खैरो खाफियत है, मगर यही कमी है कि कुछ अमनो अमान कुछ कम है। साथियों, भारत के बारे में कहा गया कि भारत संपूर्ण संपन्नता का देश है, सब खैरो खाफियत है, मगर यही कमी है कि अमनो अमान कुछ कम है। अमनो अमान कुछ कम है। साथियों, अमनो अमान से मतलब है कि भारत में दंगे फसाद एक सीमा से अधिक हो रहे हैं और नफ़रत की राजनीति करने वाले लोगों ने ये काम कर रखा है। नफ़रत फैलाने वाले नफ़रत फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमें उन लोगों से बचना है। साथियों, नफ़रत फैलाने वालों को मंजर भाई ने कुछ इस तरीके से इंगित किया, मुल्ला पंडित और नेता गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे। तो ये मुल्ला पंडित लोग जो हैं, ये देश में नफ़रत फैला रहे हैं और हमें इस नफ़रत से बचने की आवश्यकता है। साथियों, भारत में दो तरीके के लोग पाए जाते हैं, जो इंसानियत का पैरोकार कर रहे हैं और एक शैतानियत का पैरोकार करने वाले। हमें ज़रूरत है इंसानों के साथ खड़े रहने की। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम इंसानियत का काम करें। अगर हम इंसानियत का पैरोकार नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे इन्हीं लड़ाई झगड़ों में पड़ कर के बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, जिस बात के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया, उसमें हमने एक बड़ा नाम का जिक्र करना आज ज़रूर चाहूँगा, जिसका नाम है अकरबुद्दीन ओवैसी साहब। शैतानों का मसीहा उनको कह सकते हो कि शैतानों का मसीहा है वो। भारत में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी लोग उनको मानते हैं और ये कहीं ना कहीं से बिल्कुल सही साबित भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को भड़काती है, उसी तरीके से मुसलमान भाइयों को भड़काने का कार्य अकरबुद्दीन ओवैसी की पार्टी करती है। अकरबुद्दीन ओवैसी करते हैं और उनके भाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी इंसानियत और मानवता की बात नहीं की और न अकरबुद्दीन ओवैसी ने कभी इंसानियत और मानवता की बात की। साथियों, आज अकरबुद्दीन ओवैसी वो बंदा है जो मुंह से हमेशा टट्टी करता है। जिस प्रकार से एक इंसान पिछवाड़े से टट्टी करता है, उसी तरह अकरबुद्दीन ओवैसी मुंह से टट्टी करता है। भारत के कुछ हिंदू नेता भी हैं जो मुंह से टट्टी करते हैं। ये लोग आपके काम की बात नहीं करेंगे, ये आपके लिए इंसाफ की बात नहीं करेंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर सही करने की बात नहीं करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाए। ये इस बल्ले की बात नहीं करेंगे कि किसानों को महंगाई भत्ता मिलने लग जाए, इसकी बात नहीं करेंगे। जनता की अदालत का गठन हो जाए, इसकी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाने वाली राजनीति करेंगे। अकरबुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भारत में मोदी सरकार में मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो भारत में सभी लोगों के खिलाफ़ अत्याचार हो रहे हैं जो गरीब गुरबे लोग हैं। फर्जी मुकदमों में सभी लोग फंसाए जा रहे हैं, वो क्या हिंदू क्या मुसलमान। अब कुछ नाम इन्होंने लिया, जैसे इन्होंने कहा मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, शहाबुद्दीन, इस तरीके के नाम इन्होंने लिए, जिनको ये कह रहे हैं कि हाँ, बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि आप इनके क्षेत्र में चले जाइए, देख लीजिए जा कर के कि इन सारे नेताओं के खिलाफ़ पहले से ही FIR पंजीकृत थी। अब FIR पंजीकृत थी, फिर सरकार ने कार्रवाई की, इसमें कोई वो नहीं। और सरकार ने उन लोगों पे भी कार्रवाई की जो लोग हिंदुओं से बिलोंग करते थे। उसमें विकास दुबे का नाम भी प्रमुख रूप से आया, ठोकिया का नाम आया, पटेल का नाम आया, ददुआ पटेल का भी नाम आया। इस तरीके से बहुत से गैंगस्टरों को ख़त्म किया सरकार ने, भारत सरकार ने इनको ख़त्म किया।
पर हिंदू भाइयों ने कभी ये नहीं कहा, जो नॉर्मली राजनीति कर रहे हैं, कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना है कि हिंदुओं पर नहीं, सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जबकि देखने में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सभी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। अच्छा, बेकसूरों के खिलाफ FIR आज जो हो रही है वो संविधान की देन है, और उस संविधान का विरोध नहीं करते, उस संविधान का विरोध अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं करते। भारत में कुछ काले कानून हैं जिनके कारण लोगों को फंसाया गया। उसमें से नंबर 1 है हरिजन एक्ट। हरिजन एक्ट में लाखों बेकसूर लोगों को फंसाया गया। 376 है जिसमें लाखों लोग बेकसूर होते हुए आज जेलों में बंद हैं। दहेज प्रताड़ना के केस में लाखों लोग जेलों में बंद हैं। इस तरीके के बहुत से फर्जी केस हैं जिनमें लोग बंद हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है साथियों। तो भारत में मैंने बताया कि 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक जो मुंह से टट्टी करते हैं, जो शैतान कहे जाते हैं, और एक जो पिछवाड़े से टट्टी करते हैं, वो इंसान कहे जाते हैं। आप देख लो कि आप किस में हैं। अभी हमारा एक आदमी से डिबेट हुआ जो बड़ी आपत्तिजनक बातें कर रहा था। किसी ने उसको समझा दिया होगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं। उसने कहा कि जहाँ मुसलमान हैं वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। हमने उसको कहा, बता भाई, सऊदी अरब में लाखों हिंदू जाते हैं कमाने के लिए और करोड़ों मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित हैं, क्यों ऐसा है? तब वो चुप हो गया। तो उस ऐसे जो नफ़रती लोग हैं, नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, वो भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेरित किया जा रहा है उनको। ये समझ लीजिए कि ये जो कार्यकर्ता हैं इनको आतंकवादियों से कम नहीं कहा जा सकता। भारत में 2 तरीके के आतंकवादी पाए जाते हैं, जो एक जिहाद के नाम पर आतंक फैला रखा है, खून खराबा करते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो समाज में नफ़रत फैला रहे हैं। ये आतंकवादी बहुत ख़तरनाक हैं। इन आतंकवादियों से भी आपको बच के रहना है साथियों। आप सिर्फ इंसाफ, मानवता की बात करिए, इंसानियत की बात करिए। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कहा इंसानियत और मानवता की पैरोकारी की, उसी तरह आप लोग भी इंसानियत और मानवता की पैरोकारी करिए। एक दशक में गाना आया था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा हुआ जो तेरा कुछ नाम है नहीं है, मजहब से तुझे कोई काम नहीं है। तो मजहब से काम ना रखिए, धर्म से काम ना रखिए, सिर्फ इंसानियत से काम रखिए। सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।